दोस्तों, कोलकाता के बहुचर्चित ट्रेनी डॉक्टर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्टर के सवाल से बचकर दौड़ लगाकर जाते हुए इन शख्स को देखिए। रिपोर्टर इनसे कोलकाता केस के आरोपी संजय के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन वह इस तरह भागने लगते हैं। यह कोलकाता पुलिस के एएसआई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ सामने आया वह किसी ने सोचा नहीं था। सीबीआई की जांच ने उन लोगों की नींद उड़ा दी है जो कहीं ना कहीं इस केस से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि इस केस में संजय अकेला व्यक्ति नहीं था, बल्कि कई लोगों की संख्या भी बताई गई है। पूरी कहानी बताई गई है कि उस रात आखिर क्या क्या हुआ था। इसमें एक महिला डॉक्टर के शामिल होने का भी दावा किया गया है। आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देर रात ट्रेनी डॉक्टर का सेमिनार हॉल में सोने के लिए जाना, उसके बाद वहां संजय की एंट्री होना, सब कुछ बताया गया है। यानी उस रात की जो कहानी है उसको सिलसिलेवार बयान किया गया है। इस बीच जांच में जुटी सीबीआई के हाथ एक डायरी भी लग गई है और यह डायरी ट्रेनी डॉक्टर की ही लिखी हुई थी। हालांकि डायरी के कुछ पन्ने गायब बताए गए हैं। यह भी सामने आया है कि कॉलेज के अंदर कैसे कैसे नेटवर्क बहुत लंबे समय से चलाए जा रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि इसकी कमान खुद प्रिंसिपल संदीप घोष के हाथों में होती थी। यही वजह है कि शुरू के दिन से ही जब से सीबीआई के हाथ में यह मामला आया है वह सीबीआई के निशाने पर हैं और घंटों के दौर में सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की सुबह एक ट्रेनी डॉक्टर, जिनका असली नाम न बताकर हम वीडियो में उनका नाम डॉक्टर निर्भया ले रहे हैं, वहां मृत पाई जाती हैं। यह मामला इतना बड़ा रहा कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इस मामले को लेकर सही जांच कराने और न्याय की मांग को लेकर हमारे देश के डॉक्टर सड़कों पर आ जाते हैं। मामले की जांच को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और सही जांच हो सके इसको लेकर जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनके माता पिता कोलकाता हाईकोर्ट चले जाते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी। इसकी गूंज देश विदेश तक हो चुकी थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। इस बीच जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही होती है, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऑडियो सामने आता है जिसने सनसनी मचा दी। यह ऑडियो जो आया, इसमें शोभा मुखर्जी नाम की जो एक महिला है उनका यह ऑडियो बताया जाता है और वह साथी कर्मचारी से इस घटना को लेकर जब बात कर रही होती हैं तो वह सिलसिलेवार यह बताती हैं कि उस रात आखिर क्या क्या हुआ था। इसकी और भी ज्यादा चर्चा तब हो जाती है जब एक्टिविस्ट मधु पूर्णिमा किश्वर ने इसको सीबीआई को टैग किया और एक्स पर जाकर बाकायदा उसका अनुवाद किया। यानी जो ऑडियो रहा, ऑडियो को अपने शब्दों में उन्होंने अनुवाद किया, चूंकि ये बांग्ला भाषा में था, और उसको अनुवाद करके सीबीआई को भी टैग कर दिया। और इसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑडियो के हवाले से जो बताया गया उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं कि 8 अगस्त की रात जो कुछ हुआ और वह जिस तरीके से सातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया और कई लोगों ने मिलकर उसको अंजाम दिया, और उसमें कोई 1-2 व्यक्ति शामिल नहीं था, बल्कि उसमें 7 डॉक्टर शामिल बताए गए हैं। 8 अगस्त की रात जब डॉक्टर निर्भया अपने वार्ड में ड्यूटी पर गई थी तो इस बात का प्लान तैयार हो गया था कि निर्भया के साथ क्या क्या किया जाना है। उस रात डॉक्टर निर्भया बेफिक्र होकर सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाती हैं और जब वह जाती हैं तो उसके बाद वह लोग भी दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद वह सब किया जाता है जो कल्पनाओं से बाहर होता है। यह बताया गया कि इस मामले में जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर रहा है और जिसका काम पुलिस के कार्यों में सहयोग करना होता है, उसे वहां भेजा गया। और प्लानिंग के तहत संजय उस रात हॉस्पिटल के अंदर था और यह बताया गया कि संजय नशे की हालत में था और उससे यह कहा गया कि वह सेमिनार हॉल के अंदर चला जाए और वहाँ एक लड़की पहले से मौजूद है और उसके बाद संजय वहाँ जाता है और उसके बाद फिर संजय 4 बजे के आसपास वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस बात के सीसीटीवी भी सामने आए और सीसीटीवी में यह संजय को न सिर्फ सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया बल्कि वहाँ से निकलते हुए भी देखा गया। यह एक कहानी है। संजय की एक दूसरी कहानी निकलकर यह भी मीडिया में चलती रही और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातें चलती रहीं कि उसको कुछ लोगों ने, जो कि हॉस्पिटल के अंदर के ही लोग थे, उन लोगों ने पहले निर्भया के साथ वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद संजय को बाकायदा 3 बजे के आसपास फ़ोन करके दोबारा बुलाया गया। यानी उस रात संजय वहाँ आया था और संजय का जो एक मरीज है, एक मरीज को उसने वहाँ भर्ती कराया था और उसके बाद उसने वहाँ शराब का सेवन किया था अस्पताल के पिछले हिस्से में। यह बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन जब वह वहाँ से चला गया था और अंदर के लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके थे, उसके बाद 3 बजे के आसपास संजय दोबारा वहाँ आया था और वह इसलिए वहाँ आया था क्योंकि उसे फ़ोन करके बुलाया गया था और उससे यह कहा गया था कि वह आ जाए सेमिनार हॉल में, उसके लिए एक लड़की का इंतजाम है। और उसके बाद संजय ने उसके बाद वहाँ एंट्री ली थी। यह सब कहानियाँ हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से चली, लेकिन दोस्तों इनको लेकर सीधे तौर पर कोई दावा अभी नहीं किया जा
जा सकता। हालांकि पूरे केस में सबूतों को छिपाए जाने के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और जो डॉक्टर निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी यह बातें आती रहीं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है और जिस तरह के जो अंतिम वक्त में उनके हालात थे, यानी जब उनको पहली बार देखा गया तो देखकर यह विश्वास करना कठिन हर किसी के लिए हो जाता है। और जो एक्सपर्ट ने इस बारे में बातें की, मीडिया को जो बताया कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है और यह इस ओर इशारा करता है कि इसमें एक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं था बल्कि इस मामले में कई लोग शामिल रहे हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल के महासचिव डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय यह कहते हैं कि जिस दिन यह घटना घटित हुई थी उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बाहर से कुछ डॉक्टर आए थे जो ना तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे और ना ही उनका हेल्थ सर्विस से कोई लेना देना था। वह कौन थे? वह कहते हैं कि उनको वहाँ किसने आने दिया? इन लोगों को वास्तव में वहाँ सबूतों को मिटाने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने वहाँ सबूतों को मिटाने का काम किया। कई तरह के अन्य आरोप भी लगते रहे हैं। इस बीच यह सामने आता है कि कॉलेज के अंदर अलग अलग किस्म के नेटवर्क चलाए जा रहे थे। इस नेटवर्क के खिलाफ जो भी कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता था उसका दूसरे तरीके से इन लोगों के द्वारा इलाज किया जाता था। डॉक्टर निर्भया के साथ हुई वारदात में कॉलेज के डॉक्टर शामिल थे या नहीं थे, संजय को किसके कहने पर वहाँ बुलाया गया और किसके द्वारा संजय को सेमिनार हॉल में भेजा गया, यह सब अभी कहानियाँ हैं। इनको लेकर कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले वक्त में तस्वीर काफ़ी कुछ साफ हो जाएगी क्योंकि आरोपी का पोलोग्राफी टेस्ट भी सीबीआई के द्वारा कराया जाएगा। वैसे कॉलेज में किसी छात्रा के साथ इस तरह की बड़ी वारदात का हो जाना, उसके माता पिता से यह झूठ बोले जाना वह लड़की खुद इस दुनिया से चली गई, सच को छिपाया जाना, फिर जो डॉक्टर्स उसको न्याय मांगने के लिए सड़कों पर आते हैं उन्हें हटाने की साजिश रचना और रातों रात वहाँ गुंडों को भेज दिया जाना, यह सब ऐसे सवाल हैं जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और यही वजह है कि देश का हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि इस बहुचर्चित मामले में जल्द से जल्द पूरी सच्चाई सामने आ जानी चाहिए, यानी आईने की तरह हर एक बिंदु साफ होना चाहिए और इस मामले में बहुत जल्द न्याय भी होना चाहिए।